तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको माउंट हुआ सेक्टर की पहाड़ी दिखाई जाती है, जहाँ पे चुंगमुंग और एल्डर हॉन्ग पहुँच जाते हैं और वहाँ पे खड़े होते हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि आपका अभिनय बहुत अच्छा था। तो एल्डर हॉन्ग चुंगमुंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या अब हम एक ही नाव पर सवार हैं? तो चुंगमुंग कहता है, एक ही नाव? मैं आपको बचाकर भाग्यशाली हो गया, लेकिन मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करूंगा कि मैं आपके जैसे महान व्यक्ति के साथ एक ही नाव पर सवार होने के योग्य हूँ। गिल्ड मास्टर, अब से आपको सेक्टर लीडर से बात करनी चाहिए। तो जो एल्डर हॉन्ग होते हैं वो कहते हैं, मेरा माउंट हुआ संप्रदाय के साथ एक ही नाव पे चलने का कोई इरादा नहीं है। तो चुंगमुंग कंफ्यूज होता है और एल्डर हॉन्ग की तरफ देखता है। तो एल्डर हॉन्ग कहते हैं, अगर मैं और अधिक विशिष्ट होता तो मुझे माउंट हुआ संप्रदाय में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुझे आप में दिलचस्पी है। तो चुंगमुंग लंबी सांस लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि आप मेरी क्षमता को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। तो एल्डर हॉन्ग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये काफी दिलचस्प है। और चुंगमुंग से कहते हैं कि युवा तलवारबाज, मैं अपना पूरा जीवन एक व्यापारी के रूप में जिया है और मैं शायद मरने के दिन तक एक व्यापारी के रूप में ही जीता रहूंगा। एक व्यापारी के रूप में मेरे पास केवल एक ही हथियार है, लोगों के लिए एक आंख और एक ही दृष्टि से लोगों को देखना। अगर मैं लोगों को परखने में अच्छा नहीं होता तो अब तक अपने कारोबार में असफल होता, और अगर मैं इस बिंदु पर भाग्यशाली होता तो मैं अंत में असफल हो जाता। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मुझे खेद है। और चुंगमुंग की तरफ गौर से देखते और कहते हैं, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो यूना मर्चेंट गिल्ड और माउंट हुआ संप्रदाय के लिए केवल एक चीजें अच्छी नहीं है। तो चुंगमुंग अपना चेहरा खुजाता और कहता है, अच्छा तो गलत क्या है? किसी भी मामले में एक ही नाव पर होना, ऐसी बात ना कहें। मुझे यह पसंद नहीं है कि यह कैसा लगता है। तो जो एल्डर हॉन्ग होते हैं वो कहते हैं, ऐसा क्यों? तो चुंगमुंग नीचे की तरफ देखता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं वे अंत में आपके पीछा छोड़ देते हैं। और चुंगमुंग उसके बाद नीचे की तरफ देखता है और अपने अतीत की बात को याद करता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें मैं इस तरह की बात करना चाहूँ। और वो याद करता है कि किस तरीके से जब वो लोग पहले माउंट हुआ संप्रदाय में बाहर निकलते थे तो लोग उनके ऊपर फूल बरसाते थे और उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और वो सोचता है, जबकि कई ऐसे थे जिन्होंने रोया और हमारी तारीफ की, क्योंकि हम उनके साथ खड़े थे। और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ लड़कियां उनके ऊपर फूल फेंक रही होती है। और चुंगमुंग चारों तरफ उन लोगों को देखता है और अपनी पुरानी बातों को याद करता है और कहता है, कई अन्य लोग भी थे जो माउंट हुआ संप्रदाय को नीचे लाना चाहते थे। तो जो एल्डर हॉन्ग होते हैं वो प्रेजेंट में चुंगमुंग से कहते हैं, मुझे भी इस तरह की बातें पसंद नहीं है। और कहते हैं, एक व्यापारी के दृष्टिकोण में एक नाव एक ऐसी चीज है जिसे आप चालू और बंद दोनों कर सकते हैं। और कहते हैं, हालांकि यदि हमारे डेस्टिनेशन सेम है तो हमको किसी नाव की आवश्यकता नहीं होती है। आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच सकते हैं यदि हम दोनों एक साथ नाव चलाते हैं। तो चुंगमुंग कहता है, हाँ मुझे लगता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। और एल्डर हॉन्ग अपने मन ही मन सोचते हैं कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि हमारा एक ही डेस्टिनेशन है। किसी भी स्थिति में यूना मर्चेंट गिल्ड के पास माउंट हुआ संप्रदाय का समर्थन करने से लाभ पाने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन इस बच्चे के सहयोग से इसकी गारंटी पक्की हो जाती है। और एल्डर हॉन्ग चुंगमुंग की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि माउंट हुआ संप्रदाय आपके दिमाग में बहुत पहले ही आगे बढ़ चुका है। आपने पहले ही तय कर लिया है कि जब तक आप जीवित हैं आप माउंट हुआ संप्रदाय को पुनर्जीवित करेंगे। यही सच है ना? और उसके बाद एल्डर हॉन्ग चुंगमुंग के साथ पहाड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कितना इनक्रेडिबल कॉन्फिडेंस है इस बच्चे के अंदर। तो एल्डर हॉन्ग चुंगमुंग से कहते हैं, यूना मर्चेंट गिल्ड माउंट हुआ संप्रदाय का समर्थन करने के लिए अपना सारा शक्ति लगा देगा। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? तो चुंगमुंग कहता है, अच्छा इसका मतलब यह है कि साउथर्न एच सेक्टर के साथ दुश्मनी फैलाना आपने शुरू कर दिया, यही ना? तो जो एल्डर हॉन्ग होते हुए कहते हैं, हाँ आपने सही कहा। तो चुंगमुंग कहता है, आप कहीं हमसे ये तो नहीं पूछने जा रहे हैं कि आपकी सपोर्ट के बदले हम आपको क्या पैसा देंगे या आपको क्या मुनाफा मिल सकता है? अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो आप कुछ ज्यादा बेशर्म हो जाएंगे। तो जो एल्डर हॉन्ग होते हैं वो हंसता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, इसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैं तो आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप बस इस बारे में जान जाए। तो चुंगमुंग हंसता है और कहता है, हाँ जरूर, वह ठीक है, मैं जानता हूँ क्या होगा। तो एल्डर हॉन्ग और चुंगमुंग दोनों हंसने लग जाते हैं, लेकिन मन ही मन दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। आप कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत बदमाश हैं, हमको समझ में आ रहा है। आप वास्तव में अपनी हड्डियों के नीचे एक व्यापारी हैं और तुम सोच रहे हो कि तुम इतनी हिम्मत कर लोगे कि मेरा फायदा उठा लोगे। वो दोनों एक दूसरे के सामने तो हंस रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे होते हैं। और एल्डर हॉन्ग कहते हैं, युवा तलवारबाज, आप असाधारण हैं, आपकी उम्र में शायद आपके जैसा और कोई नहीं है। तो चुंगमुंग मन ही मन सोचता है, तुम बदमाश, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी उम्र के लिए साधारण हूँ, पूरी दुनिया में सचमुच मेरे जैसा कोई नहीं है। मरने के बाद
और कौन वापस इस जीवन में लौटा है, तुम सोच सकते हो? तो एल्डर हॉन्ग चुंगमुंग से कहते हैं, हालांकि आपको इस दुनिया से खुद को छुपाना चाहिए। तो चुंगमुंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि एल्डर हॉन्ग ऐसा क्यों कह रहे हैं, और कहते हैं, दुनिया एक भयानक जगह है, यहाँ हर तरह के भूत और दानव है, उनमें से कई अपने फायदे के लिए आसानी से जान ले सकते हैं। और चुंगमुंग से कहता है कि आप एक कील की तरह हैं जो बाहर लगी हुई है, जिस पल इस दुनिया को आपके बारे में पता चलेगा वो आपके पीछे पड़ जाएंगी। तो चुंगमुंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम मेरे बारे में बहुत सोचते हो, मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ। तो जो एल्डर हॉन्ग होता है वो उसकी तरफ गंभीरता से देखता है और समझ जाता है, और एल्डर हॉन्ग उससे कहते हैं, तो ठीक है, मैं अपनी छुट्टी ले रहा हूँ, और ऐसा कह के वहाँ से जाने लगते हैं। तो चुंगमुंग कहता है, ओह एक पल रुको, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ चीजें खोजो, आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? चुंगमुंग मुस्कुराते उधर देखता है, और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो एल्डर हॉन्ग होते हैं वो उस पहाड़ी से नीचे आ रहे होते हैं, और उसके बाद वो जब नीचे आते हैं तो नीचे आके वो चुंगमुंग की तरफ देखते हैं जो अभी भी उस पहाड़ी में खड़ा होता है, और मन ही मन सोचते हैं कि गंभीरता से वह मुझसे बहुत कुछ करने के लिए कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं उसके विचारों के माध्यम से नहीं देख सकता, मैं यह भी नहीं बता सकता कि उसका बचपन जो वह दिखाता है वह असली है या नकली। माउंट हुआ संप्रदाय। और वो जब नीचे की तरफ देखता है, माउंट हुआ सेक्टर की तरफ, और कहता है, आप इस जगह को ड्रैगन की खोज भी कह सकते हैं। इससे पहले कि कोई इस पर ध्यान दे, मुझे पता चला कि ड्रैगन माउंट हुआ संप्रदाय में ही रह रहा है। अगर मैं इस जानकारी का अच्छा उपयोग करता हूँ तो यूना मर्चेंट गिल्ड को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मर्चेंट गिल्ड बनाने में मदद हो सकती है। और वो चुंगमुंग के बारे में सोच रहा होता है, और वहाँ पे जो जोंगयुआन है वो आ जाता है और कहता है, क्या आपकी उसके साथ अच्छी बात हुई? तो एल्डर हॉन्ग कहते हैं, हाँ काफी अच्छी बात हुई जोंगी। तो जोंगयुआन कहता है, जी पिताजी कहिए। तो एल्डर हॉन्ग कहते हैं, मेरे विचार फिर से थोड़े बदल गए हैं। और वो चुंगमुंग की तरफ देखते हैं, और उसके बाद उस पहाड़ी में चुंगमुंग खड़ा होता है और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किया जाना है अभी भी। और चुंगमुंग के बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद वो जोंगयुआन से कहते हैं, चलो फिर चलते हैं। और ऐसा कह के जो एल्डर हॉन्ग होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अब स्टेज सेट करने की जरूरत है। और ऐसा कह के जो एल्डर हॉन्ग होते हैं वो अपनी बोगी में जाके बैठ जाते हैं, और उसके बाद उनको उठा के वो लोग चलने लगते हैं। और वो मन ही मन कहते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, आप जितने बड़े हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं। माउंट हुआ संप्रदाय के एल्डर के साथ व्यवहार करने की तुलना में उसके साथ व्यवहार करना एक अलग स्तर पर है। और वो अभी भी चुंगमुंग के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपना जीवन व्यापार की दुनिया में बिताया है। दूसरों के साथ बातचीत और बहस कैसे करते हैं उसको अच्छी तरीके से मालूम है। कोई रास्ता नहीं है कि वह एक तलवारबाज के समान होगा और उसके अंदर दिमाग एक मर्चेंट का होगा। तो चुंगमुंग सोचता है कि किसी भी स्थिति में मैंने सबसे बड़ी बाधा गरीबी से छुटकारा पा लिया, जो माउंट हुआ संप्रदाय को पुनर्जीवित करने का सबसे बड़ा एक बाधा था, उसे पार कर लिया। और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि अब मेरे पास साउथर्न एस सेक्टर से नाराज होने का समय नहीं है। वो शायद अपनी जड़ें भूल चुके हैं और किसी और तरफ ही मुड़ गए हैं, लेकिन माउंट हुआ ने तो अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को ही भूल गए। अब खुद को मार्शल आर्ट के प्रति समर्पित करने का समय आ गया है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।